नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे इस ई कंटेंट ई व्याख्यान क्लास में एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन। आज हम बात करेंगे हिंदी में मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित डॉक्टर रामविलास शर्मा के बहुचर्चित निबंध तुलसी के सामाजिक मूल्य के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, इस बात से हम सभी भलीभांति परिचित हैं कि गोस्वामी तुलसीदास मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्हें जहां एक तरफ समाज सुधारक, डूबती हुई भारतीय संस्कृति का रक्षक, कवि कुल कुमुद कलाधार आदि अनेक विभूषणों से विभूषित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें पथ भ्रष्टक, सामंत हितैषी, ब्राह्मण व्यवस्था के पृष्ठपोषक आदि आदि कहकर उनकी महत्ता को कुछ कम करने का प्रयास भी किया गया है। इन सभी अंधश्रद्धा एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर आचार्य शुक्ल ने पहली बार कवि की लोक मंगलकारी भावना को उजागर किया है और उन्हें श्रेष्ठ लोकवादी कवि घोषित किया है। आचार्य शुक्ल के शब्द हैं, यदि कोई पूछे कि जनता के हृदय पर सबसे अधिक विस्मृत अधिकार रखने वाला हिंदी का सबसे बड़ा कवि कौन है, तो उसका एकमात्र यही उत्तर ठीक हो सकता है कि भारत हृदय, भारतीय कंठ, भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास। आचार्य शुक्ल की तुलसी संबंधी आलोचना के बाद उनका विकासात्मक स्वरूप हमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना में दिखाई देता है। रामविलास शर्मा ने एक नए जनवादी इतिहास की रचना में तुलसी की जांच पड़ताल कर तुलसी काव्य के सामाजिक पहलुओं का सार्थक ढंग से ऐतिहासिक संदर्भ में विश्लेषण किया है और तुलसी साहित्य के नए पहलुओं से अवगत कराया है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा भारतीय समाज के अप्रतिम व्याख्याकार हैं। भारतीय परंपरा को पहचानने, परंपरा के महत्वपूर्ण कृतित्व को आगे बढ़ाने और इसी संदर्भ में मार्क्सवादी दृष्टि से तुलसी साहित्य का पुनर्मूल्यांकन करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे मूल्यों के आधार पर साहित्य की आलोचना करने वाले आलोचक रहे हैं। यही कारण है कि जब अन्य मार्क्सवादी आलोचक तुलसी के विचार को प्रतिक्रियावादी मानकर उन्हें मध्यकाल के ढहते सामंतवाद के प्रस्तोता कहकर उन्हें खारिज कर रहे थे, रामविलास शर्मा जी तुलसी साहित्य के सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। अपनी इसी स्थापना के लिए उन्होंने तुलसी साहित्य के सामाजिक मूल्य और तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य शीर्षक से निबंधों की रचना की। आलोच्य निबंध तुलसी साहित्य के सामाजिक मूल्य में डॉक्टर शर्मा ने तुलसीदास के साहित्य के सामाजिक महत्व को रेखांकित करते हुए उन्हें भारत का श्रेष्ठ भक्त कवि सिद्ध किया है। इस क्रम में उन्होंने भक्ति आंदोलन की विशेषताओं और विकासमान स्थितियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए भक्ति आंदोलन में निहित भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक चेतना आदि के महत्व का प्रतिपादन किया है और तुलसीदास को इस आंदोलन का प्रतीक पुरुष बताकर सामंती समाज के प्रति उनके विद्रोह के भाव को भी रेखांकित किया है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन विशुद्ध देशज आंदोलन है। वह सामंती समाज की परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। वह मूलतः इस सामंती समाज व्यवस्था के विद्रोह का साहित्य है। तुलसी साहित्य एक और आत्मनिवेदन और विनय का साहित्य है, तो दूसरी ओर वह प्रतिरोध का साहित्य भी है।
हमारे समाज पर गोस्वामी तुलसीदास का इतना गहरा प्रभाव है कि आज यह कल्पना करना कठिन है कि तुलसीदास ने अनेक प्रचलित मान्यताएं स्वीकार करके यह साहित्य रचा था। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, जैसी उक्तियों से ही पता चलता है कि उन्हें काशी नगर में तीव्र विरोध सहना पड़ा था। वे राम के सम्मुख ही विनम्र और करुण स्वर में बोलने वाले कवि हैं। औरों के आगे सर हमेशा ऊंचा रखते हैं। जिन्हें उनकी कविता ना पसंद हो उन्हें काक कहीं कलकंठ कठोरा कहकर वे चुप कर देते हैं। आत्मत्याग करने वाले को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं। भक्त के पास अपना कुछ नहीं होता, इसलिए राम ते अधिक राम कर दासा। जब भरत चित्रकूट जाते हैं तब बादल उनके लिए ऐसी शीतल छाया करते हैं जैसी राम के लिए भी नहीं करते। आगे शर्मा जी ने बताया है कि सामंती समाज के साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है निष्क्रियता। लेकिन तुलसी का साहित्य निष्क्रियता का साहित्य नहीं है। धनुर्धर राम रावण का वध करने वाले पुरुषोत्तम हैं। समुद्र उनकी विनय नहीं सुनता, तब वह भय बिनु होत न प्रीति का मंत्र सिद्ध करते हैं। निबंध में डॉक्टर शर्मा ने तुलसी के विचार को प्रतिगामी कहने वालों को आड़े हाथ लिया है और निबंध में यह प्रतिपादित किया है कि तुलसी की सामाजिक विचारधारा संकीर्ण न होकर प्रगतिशील है। उनमें जातिगत संकीर्णता भी नहीं है। उनके आराध्य राम न केवल दीनबंधु हैं, बल्कि समाज के परित्यक्त अंत्यज निषाद को भरत के समान भ्राता मानते हैं। यही नहीं, कोल किरातों की राम भक्ति से भी तुलसी का हृदय आनंद गदगद होता है। आलोचक उन्हें नारी निंदक और उनकी उपेक्षा करने वाला मानते हैं, किंतु तुलसीदास सही अर्थों में नारी के दुख से दुखी होने वाले कवि हैं। समाज में उनकी पराधीनता की स्थिति के प्रति जैसा दुख गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है, वैसा अन्य किसी कवि ने नहीं। कत विधि सृज नारी जग माही, पराधीन सुख सपने हुना है। तुलसीदास के आत्मनिवेदन और दैन्य से लोगों की इस बात की शिकायत रही है कि वे व्यक्ति को अहमहीन और नपुंसक बनाते हैं। पर शर्मा जी की दृष्टि में तुलसी साहित्य एक ओर आत्मनिवेदन और विनय का साहित्य है, तो दूसरी ओर वह प्रतिरोध का साहित्य भी है। वह निष्क्रियता और अस्वीकृति का साहित्य न होकर जागृति और क्रांति का साहित्य। तुलसी के राम हर प्रकार के अत्याचार का सक्रिय विरोध करते हैं। उनके साहित्य में हमें जो जातीय चेतना, भावात्मक एकता और राष्ट्रीय भावना मिलती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। तुलसीदास सही मायने में समाजवादी विचारधारा के कवि हैं। उल्लेखनीय है कि रामविलास शर्मा उच्च कोटि के विचारक और ओजस्वी व्यक्तित्व वाले लेखक हैं। प्रमाण पुष्टता उनके लेखन की प्राथमिक विशेषता है। इस छोटे से निबंध में उन्होंने जो तुलसी विरोधी आलोचकों का दो टूक उत्तर दिया है वह सप्रमाण है। उनके उत्तर में प्रखरता भी है और शालीनता भी। उनकी ये पंक्तियां समाजवाद के दुंदुभी पीटने वाले आज के साहित्यकारों को आत्मावलोचन के लिए काफी बेचैन करेगी। वर्णाश्रम धर्म और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना भक्ति साहित्य में है, उतनी आधुनिक साहित्य में नहीं। स्पष्ट है कि डॉक्टर शर्मा ने तुलसी साहित्य को प्रतिरोध का साहित्य स्वीकार किया है। यही कारण है कि आलोच्य निबंध में उन्होंने
सामंती समाज के प्रति तुलसी के विद्रोह को प्रमुखता से उजागर करते हुए उसके सामाजिक मूल्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है, जिस पर उन्हें सफलता भी मिली है। धन्यवाद।